जी तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 74 पर टेस्ट योर सेल्फ डिस्कस कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ए पार्ट है व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने रीडिंग में डिस्कस किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। रीडिंग में जो है वो इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ये पहले जो है क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे। ऑस्मोसिस, यहाँ से ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस, ऑस्मोसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच, इतना लिखने के बाद इस रीडिंग में लाइन नंबर 1 2 3 4, लाइन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 2A का आंसर है। वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन, यहाँ तक। मीन्स के ऑस्मोसिस जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करता है। ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन प्रोसेस से मिलता जुलता है। डिफ्यूजन की एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कमरे के एक कोने में हम परफ्यूम का स्प्रे करें तो जिस कोने में हमने स्प्रे किया है उसी कॉर्नर में से खुशबू आ रही होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे कमरे में फैल जाएंगे। अब ये किस तरह से होगा? जहाँ पर हमने स्प्रे किया वहाँ पर कंसंट्रेशन जो थी पार्टिकल्स की, परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन उस कॉर्नर पे ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उन पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुई। मींस के जहाँ पर हमने स्प्रे की थी वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन थी और बाकी कॉर्नर जो थे कमरे के जहाँ पर स्प्रे नहीं की हुई थी वहाँ पर लो कंसंट्रेशन थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। तो जैसे टाइम गुजरता गया उन पार्टिकल्स की मूवमेंट हुई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है वो भी ऐसा ही एक फिनोमेना है जिसमें वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं हम। एक्सप्लेन हाउ वाटर इंटर रूट हेयर सेल्स। पानी जो है ये रूट हेयर सेल्स में किस तरह से एंटर होता है? तो इसका आंसर हम क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करेंगे। वाटर एंटर्स रूट हेयर सेल्स बाय ऑस्मोसिस। इसके बाद वाटर एंटर्स रूट हेयर सेल्स, इतना करने के बाद इसी से आगे हम लोग लिख देंगे बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। वेयर डज द वाटर गो। कि पानी जो है जब रूट हेयर सेल्स में इंटर होता है तो ये पानी कहाँ जाता है? तो ये भी हम क्वेश्चन में से ही स्टार्ट करेंगे। द वाटर गो लिखा हुआ है तो यहाँ पर गोज कर लेंगे। द वाटर गोज इनसाइड द रूट, द वाटर गोज इनसाइड द रूट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द वाटर गोज इनसाइड द रूट्स। मीन्स कि वो पानी जो है वो जड़ों में दाखिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। तो आज जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट पढ़े हैं हमने। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 ये कल डिस्कस करेंगे।